कफ़र अव्वल के गुजरात मीडियम 5 के तालिब इल्म नौशाद हाफिज़ हारिस खनूसिया, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आए और ग़ज़वा तबूक के मौजू पर अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मैं आप हजरात के सामने ग़ज़वा तबूक के मौज़ू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे सही सही कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हिजरत के 9 बरस बाद सन हिजरी 9 में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि शाम के ईसाइयों ने कैसर रूम की मदद से, जिसका नाम हिरकल था, बहुत बड़ी फ़ौज जमा कर ली है और मुसलमानों के साथ लड़ना चाहते हैं। अभी 1 बरस पहले मुसलमानों ने मोता के मुकाम पर ईसाई बादशाह शुरहबिल को मुसलमानों ने हराया था। वहीं ईसाई अब फिर से मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार हुए और 40,000 सिपाहियों के साथ मुसलमानों पर चढ़ाई करने चले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को जमा किया और सबसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। इस वक्त गर्मी बहुत हो रही थी, लू चल रही थी, कहत पड़ा हुआ था, लेकिन मुसलमान तैयार हो गए और कहा कि ईसाइयों से लड़ना चाहिए। मगर कुछ मुसलमान कैसे थे जो अंदर अंदर काफिर थे मगर दिखने में मुसलमान थे, जिन्हें मुनाफिक कहा जाता था। उनका सदर अब्दुल्ला बिन उबई था। उन्होंने मुसलमानों को मना करना शुरू किया कि इतनी गर्मी हो रही है, कहत पड़ा हुआ है, लड़ने न जाओ। मगर मुसलमान न माने तो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म दे दिया। इस जंग में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 अशरफिया, 300 ऊँट और 50 घोड़े दिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का सब सामान और सब रुपये दे डाले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर का आधा सामान और रुपये दे डाले। औरतों ने अपने ज़वेरात उतार कर पेश कर दिए। मजदूरों ने अपने कई दिन की पूरी मजदूरी दे दी। इसी तरह सब सहाबा ने बहुत सारा माल व सबाब दिया। जब पूरी तैयारी हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30,000 मुजाहिदीन और 10,000 घोड़े लेकर ईसाइयों के मुकाबले के लिए चल दिए। मदीना से बहुत दूर एक जगह है, इसका नाम तबूक है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि ईसाई डर गए और लड़ने के लिए नहीं निकले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में 10 रोज़ ठहरे रहे और इस अरसा में ईसाइयों को बहुत बड़े रईस और बादशाह आते रहे और मुसलमानों की पनाह लेते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर टैक्स लगा देते और पनाह दे देते। पनाह देने का यह मतलब था कि पनाह लेने वाले मुसलमानों की हिफाजत में आ गया और हिफाजत के बदले में वो कुछ रुपया अदा करेगा। अब न कोई मुसलमान इनसे कुछ कह सकता और न लड़ सकेगा। अगर लड़ता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजा देंगे। फिर 20 दिन तक वहाँ रहने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। वापस आने के बाद 300 सहाबा इकराम को जमा करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरदार बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने भेजा। उन्होंने मक्का में जाकर ऐलान किया कि आइंदा खाने काबा में कोई मुशरिक दाखिल नहीं हो सकता। इस साल जो मुशरिक या ईसाई या यहूदी मुसलमानों की पनाह में आ गए, इनके लिए अल्लाह ने टैक्स का हुक्म दिया। मुसलमानों के मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता है इसको जिजिया कहते हैं। मगर ये टैक्स सिर्फ जवान मर्दों से ही लिया जाता है। बूढ़े मर्दों, औरतों और बच्चाओं से टैक्स नहीं लिया जाता और उनकी हिफाजत मुफ्त की जाती है। और अगर कोई जवान मुशरिक फौज में नाम लिखा ले तो उसे भी ये जिजिया माफ हो जाता है। तुम पहले पढ़ चुके हो, जब मक्का में मुशरिकों ने मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया था तब मुसलमानों ने हबशा में हिजरत करके पनाह ली थी। वहाँ के बादशाह नजाशी ने उनको पनाह दी थी और मुसलमान हो गए थे। इस साल इनका इंतकाल हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका इंतकाल का बहुत सदमा हुआ और आपने इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की और नमाज पढ़ी। मैं इस बात पर अपनी तकरीर ख़त्म करने जा रहा हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद।